कई बार जरूर सुना होगा। कई मौलाना, कई मौलवी लगातार टीवी डिबेट में अपने भाईचारा सलामत रहे जैसी लच्छेदार बातें करते भी साफ तौर पे आपने सुना होगा। अब आइए आपको जमीनी सच्चाई हम जरूर दिखाएंगे। जी हां, ज्यादा दूर नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर दूर मेवात आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वहां तबलीगी जमात का बहुत बड़ा जलसा चल रहा है। जलसे का मुख्य अतिथि कोई बहुत बड़ा सम्मानित इंसान नहीं बल्कि कोरोना काल का सबसे कुख्यात चेहरा मौलाना साद है। वही साद जिस पर तबलीगी जमातियों के माध्यम से कोरोना बीमारी देश के हर कोने कोने तक पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे थे। अब इस जलसे में मुर्गा मुस्लिम से लेकर तरह तरीके के नॉन वेज आइटम परोसे जा रहे हैं। क्या पक रहा है और क्या बन रहा है इसे देखने वाला कोई नहीं है। जबरदस्त तरीके से रील बनाकर जलसे का प्रचार भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। वहां मौजूद लाखों मुसलमानों में कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्याई तो नहीं है, इसकी गारंटी फिलहाल किसी ने नहीं ली है। रही बात सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोध की आदती नेताओं की, तो वो मौलाना साद का चरण चुंबन करने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। छोटे छोटे जागरण में भी अनुमति तलाशने वाला प्रशासन भी तबलीगियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि मुसलमानों की आपसी फिरका परस्ती के अलावा आपको बता दें कि तबलीगियों को खतरा किससे है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रही बात हिंदुओं की, तो ये तो एक ऐसा इलाका है जो कश्मीर से पहले ही हिंदू विहीन हो चुका था। यहाँ का हिंदू आज भी 24 घंटे और 365 दिन डर के साए में जीता है। सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं तबलीगी जमात का वो जलसा दिखाएंगे जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और अब इन तस्वीरों की हर तरफ चर्चा हो रही है। चर्चा का कारण यह है कि लाखों लोगों के शामिल होने के बावजूद इस जलसे का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हुआ। इसमें भाईचारे की मिसाल पेश की और ये जलसा हरियाणा के उसी मेवात में हुआ जहां आज से 99 साल पहले इस इस्लामिक संगठन की नींव रखी गई थी। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको दूर दूर तक सिर्फ लोगों का सैलाब नजर आएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस जलसे में अलग अलग शहरों और राज्यों से मुस्लिम समुदाय के कई समूह शामिल हुए और इसमें तबलीगी जमात के अमीर हजरत मौलाना साद भी पहुंचे। इस भीड़ को 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने संभाला और इस दौरान जलसे में शामिल होने वाले मुसलमानों के लिए कई तरह की व्यवस्था भी की गई। बड़ी बात है ये, क्योंकि हमारे देश में भीड़ का प्रबंधन नियंत्रण आसान नहीं होता और कई बार इस तरह के आयोजनों में भगदड़ का खतरा बना रहता है। लेकिन तबलीगी जमात के इस जलसे में न सिर्फ 3 लाख लोगों की भीड़ आई बल्कि इस आयोजन में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी आज पेश की गई। ये भाई मोहब्बत की चाय। और इसके लिए इस जलसे में एक टी स्टॉल लगाया गया जिसका नाम था मोहब्बत की चाय, जबकि राजेश गर्ग नाम के एक स्थानीय व्यापारी ने वेज बिरयानी का एक स्टॉल लगाया और इस स्टॉल के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। ये पहली बार नहीं है जब देश में इतने बड़े स्तर पर तबलीगी जमात का जलसा हुआ है। जब तबलीगी जमात की नींव रखी गई थी तब इसका उद्देश्य था एक ऐसा समूह बनाना जो सच्चा मुसलमान बनने का संदेश दे और उन मुसलमानों को असली इस्लाम की ओर लौटाए जो सही आचरण से दूर हो गए थे। उनका नारा था, ए मुसलमानों सच्चे मुसलमान बन। ब्रिटिश भारत में यह इस्लामिक आंदोलन तेजी से फैला। साल 1941 में जब इसका पहला जलसा हुआ तब इसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। हालांकि विभाजन के बाद तबलीगी जमात भारत, पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में बंट गया और इसके बाद धीरे धीरे इसने 150 देशों में अपनी जड़ें जमा ली।